जिस लड़के ने कभी अपने बाप से बिना पूछे 1 रुपया तक नहीं लिया था, वही अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दिन ऐसा काम कर गया कि उसके बाप ने पूरे गांव के सामने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तू मेरा नहीं, मैं तेरा गर्व हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम दीपक है। दीपक की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक सबक है कि जीवन में सच्ची आजादी और खुशी पाने के लिए हमें किसी और पर नहीं, बल्कि अपने दम पर खड़ा होना पड़ता है। दीपक एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता गांव के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनका अच्छा खासा व्यापार था। दीपक को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसकी हर इच्छा पूरी होती थी। उसके दोस्त उसे सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ मानते थे। स्वतंत्रता की जंजीरें कॉलेज खत्म होते ही दीपक को सीधे अपने पिता के बिजनेस में एक आरामदायक कुर्सी मिल गई। उसका काम बस बैठना और मीटिंग्स में हाँ मिलाना होता था। असल फैसले, मेहनत और जिम्मेदारी सब उसके पिता संभालते थे। बाहर से देखने पर दीपक की जिंदगी एकदम आदर्श लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खालीपन महसूस करता था। उसे लगता था कि उसका अपना कोई वजूद नहीं है। लोग उसे दीपक नहीं, बल्कि अमीर सेठ का बेटा कहकर पहचानते थे। एक दिन दीपक ने अपने दोस्त महेश के साथ घूमने जाने का प्लान बनाया। जब उसे गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने अपने पिता से मांगे। पिताजी ने प्यार से दिए, लेकिन एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, कब तक पापा से पैसे मांगोगे? अब तो खुद कमाना सीखो। पिताजी की यह बात दीपक को तीर की तरह लगी। वह जानता था कि पिताजी ने मजाक में कहा है, लेकिन इस वाक्य ने उसके अंदर एक तूफान ला दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी डिग्री किसी काम की नहीं, उसकी टाई और कोट महज दिखावा है, क्योंकि असलियत में वह आज भी आर्थिक रूप से पूरी तरह अपने पिता पर निर्भर है। वह खुद को एक सोने के पिंजरे में बंद पंछी महसूस करने लगा। बदलाव की शुरुआत उसी रात दीपक ने एक अटूट फैसला लिया। उसने तय किया कि वह अब अपने दम पर जीना सीखेगा। अगले दिन वह सीधे अपने पिता के पास गया। उसने कहा, पिताजी, मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब आपके बिजनेस में काम नहीं करूंगा। पिताजी हैरान थे। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? दीपक ने शांति से कहा, परेशानी बाहर नहीं, अंदर है। मैं अब तक आपकी छांव में पला हूं, लेकिन अब मैं अपनी धूप देखना चाहता हूं। मैं अपना रास्ता खुद बनाना चाहता हूं, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। पिताजी ने पहले उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने दीपक की आंखों में सच्ची लगन देखी, तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। संघर्ष और सफलता। दीपक ने शहर के दूसरे छोर पर जाकर एक छोटी सी दुकान में सेल्समैन की नौकरी शुरू की। जिस लड़के ने कभी पैसों का हिसाब नहीं रखा था, वह अब सुबह जल्दी उठकर घंटों खड़ा रहकर ग्राहकों को सामान बेचता था। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। उसका शरीर इस मेहनत का आदी नहीं था। उसे घंटों खड़े रहने से पैरों में दर्द होता था और उसे अपने सहकर्मियों से कई बातें सुननी पड़ती थी। एक बार एक ग्राहक ने सबके सामने उसे बुरी तरह डांटा। पहले दीपक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, ये मेरा संघर्ष है और मैं इसे खुद जीतूंगा। उसने हर मुश्किल को एक सीढ़ी माना। उसने ग्राहकों से बात करने का तरीका सीखा, बिजनेस की छोटी छोटी बातें समझी और सबसे जरूरी, उसने मेहनत की कीमत पहचानी। कुछ महीनों बाद दीपक ने अपनी छोटी बचत से एक ऑनलाइन स्टोर शुरू करने का फैसला किया। उसने खुद प्रोडक्ट की पैकिंग की, खुद डिलीवरी की व्यवस्था की और अपने कड़े परिश्रम और ईमानदारी से ग्राहकों का विश्वास जीता। 1 साल के अंदर उसका छोटा ऑनलाइन स्टोर एक सफल ई कॉमर्स कंपनी में बदल गया। आजादी का स्वाद 2 साल बाद जब दीपक ने अपने नए और बड़े ऑफिस का उद्घाटन किया, तो उसके पिता मुख्य अतिथि बनकर आए। पिता की आंखों में गर्व था। फीता काटते समय पिताजी ने दीपक का हाथ थपथपाया और कहा, बेटा, आज मैं सिर्फ एक बाप नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का सम्मान करने वाला एक प्रशंसक हूं। मेरे बिजनेस में तुम्हें सब कुछ मिलता, लेकिन यह खुशी, यह आजादी और लोगों की आंखों में तुम्हारे लिए यह इज्जत कभी नहीं मिलती। तुमने सोने का पिंजरा तोड़कर असली उड़ान भरी है। दीपक ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, आपने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन इस संघर्ष ने मुझे आत्मविश्वास दिया। पैसे आराम देते हैं, लेकिन आत्मविश्वास हमें ताकत देता है। आज मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, मैं देने के काबिल हूं। निष्कर्ष दोस्तों, दीपक की कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने दम पर जीना का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है जिम्मेदारियां लेना, अपनी समस्याओं का सामना खुद करना, आत्मविश्वास, यह जानना कि आप अकेले हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।
असली आजादी जब आप आर्थिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं होते। याद रखिए, किसी और की जमीन पर उगाया गया पेड़ हमेशा उसकी छांव में रहेगा। अगर आप अपनी पहचान और सच्ची खुशी चाहते हैं, तो अपनी जमीन खुद तैयार कीजिए और अपने दम पर खड़ा होना सीखिए। तभी आप कह पाएंगे, हाँ, मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी और मेरा वजूद सिर्फ मेरा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे हमें और प्रेरक कहानियां लाने में मदद मिलेगी।